यूक्रेन का पीस प्लान तो जो भी है चल ही रहा है, लेकिन रशिया की तरफ से एक काफ़ी ज़बरदस्त सा एक ऑफेंसिव किया गया है इन अ प्लेस कॉल्ड कुपियांस्क। कुपियांस्क एक बॉर्डर, एक जंक्शन रीजन है इन अ प्लेस कॉल्ड खार्किव विच इज़ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है कि ड्यूरिंग द टाइम दिस पीस प्लान इज हैपनिंग 28 पॉइंट का, जिसका मैं एक छोटा सा आपको रनडाउन देता हूँ। रशिया ने ये ऑफेंसिव करा है। यूक्रेन की सॉवरेनिटी रहेगी अपने पास। रशिया, यूक्रेन और यूरोप एक नॉन अग्रेशन ट्रीटी साइन करेंगे। रशिया एक अग्रीमेंट साइन करेगा कि यूक्रेन या किसी और नेबर को इन्वेड नहीं करेगा, लेकिन नेटो का एक्सपेंशन पूरी तरह से रुकेगा। रशिया और नेटो पूरी तरह से एक डी एस्केलेशन डायलॉग की तरफ जाएंगे। यूएस यूक्रेन को कुछ कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत सिक्योरिटी गारंटी देता है, लेकिन वो गारंटी नल एंड वॉइड हो जाएगी अगर यूक्रेन रशिया को दोबारा अटैक करता है। तो वहां पर एक बड़ा क्लियर है, नो नेटो ट्रूप्स इन यूक्रेन, लेकिन यूके फ्रांस कुछ थोड़ा बहुत पीस कीपर शीस कीपर कुछ ना कुछ कुछ चल रहा है, बट आई डोंट थिंक द रशियंस विल एग्री टू दिस। यूक्रेन की मिलिट्री कर्टेल होगी 600,000 ट्रूप्स तक। ईयू और यूके के कुछ फाइटर जेट्स रहेंगे इन पोलैंड, एंड उसके बाद यूएस की, जैसे मैंने आपको सिक्योरिटी गारंटीज का गेम है। यूक्रेन को बोला जाएगा जी आप नेटो यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कर लो, धीरे धीरे करके सैंक्शंस हटेंगे, कुछ एक फंड वंड बनाएंगे, और रशिया का यूएस के साथ स्टार्ट की जो न्यूक्लियर ट्रीटी है और एक हॉटलाइन दोबारा एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाएगी। बाकी यूक्रेन के अंदर जो न्यूक्लियर जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस क्या, द जो उनका रिएक्टर्स हैं उसके ऊपर आईएईए, और सबसे बड़ी चीज आई थिंक रशिया का एक जो सबसे बड़ा चीज है इज द आइडियोलॉजी के ऊपर बैन लगाया जाएगा ना। अगर ये बैन लगाया जाएगा और यूक्रेन को पूरी पूरी बॉर्डर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ये दो बड़ी चीजें रशिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी एज फार एज द मेन फोर थिंग्स दैट द रशियंस हैड आस्क्ड फॉर। रशिया की तरफ से पूरे ये एकदम दोनों को एमनेस्टी। तो ये जो बोलता रहता था कि पुतिन को पकड़ के लाओ, ये वो दिस दैट, ऑल दैट गोज आउट द विंडो। लेट्स वेट एंड वॉच। ये एक प्रपोजल है, होता है क्या।